हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मतदान की प्रक्रिया के दौरान पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न प्रकार के घोषणा पत्रों के बारे में जानेंगे। यह जो घोषणा पत्र होते हैं यह प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को भरने अनिवार्य होते हैं, क्योंकि जब हम लोग आवश्यक सामग्री जमा करते हैं तो उसके साथ इसको भी जमा करना होता है। तो यह जो पीठासीन अधिकारी द्वारा भरा जाने वाला घोषणा पत्र होता है इसमें कुल 4 पेज होते हैं और यह 4 भागों में होता है। तो उसके पहले एक मैं आवश्यक जानकारी आपको देता हूं कि जैसे जब रवानगी स्थल पर आप पहुंचते हैं और पहुंचकर वहां से ईवीएम मशीन यानी कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट को आप प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त करने के बाद आपको ये बताया जाता है कि इन तीनों मशीनों को किसी भी हाल में यहाँ पर जोड़ना नहीं है, आपको इनको अकेले अकेले चेक करना है। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जो आप चेक करेंगे वो तो सही है, लेकिन जो कंट्रोल यूनिट है उसको जब ऑन करने के बाद उसका अगर आप अकेले सीआरसी करना चाहेंगे तो उसमें क्लोज बटन दबाने के बाद जब रिजल्ट बटन दबाएंगे तो उसमें अगर आपको पहले से ही मान लीजिए 15 मत दिखा रहा है कि इसमें टोटल मतों की संख्या 15 है और कैंडिडेट वाइज वह पूरा दिखा रहा है, और दिखाने के बाद अगर आप क्लियर बटन को दबाकर उसका क्लियर करते हैं तो वह उसमें दिखाएगा कि वोट जो है वह डिलीट हो गया, यानी मत आपके डिलीट हो गए। लेकिन पुनः जब आप रिजल्ट को दबाएंगे तो पुनः हुआ मत उसमें फिर 15 दिखाएगा। तो इससे आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप मतदान जिस दिन रहेगा उस दिन सुबह 5 बजे जब इन तीनों मशीनों को आपस में जोड़कर आप टोटल बटन को दबाकर देखेंगे तो वह मत उसमें दिखाएगा कि 15 मत इसमें है, लेकिन जब तीनों मशीनों को जोड़कर आप सीआरसी करेंगे तो वह मत डिलीट हो जाएगा। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप कंट्रोल यूनिट की सीआरसी अगर अकेले करेंगे तो वह उसमें अगर मत दिखा रहा है तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। अकेले हम कंट्रोल यूनिट की सीआरसी नहीं कर सकते हैं। जब सभी मशीनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो जोड़ने के बाद जब सीआरसी करेंगे तो उसमें जो पहले से 15 मत या जो भी मत दिखाएगा वह डिलीट होगा। अगर अकेले आप करेंगे तो वह उसमें से डिलीट नहीं होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि जब आप मशीन को लिए कंट्रोल यूनिट में आप देख रहे हैं कि उसमें मत 15 दिखा रहा है, आप अकेले सीआरसी कर रहे हैं और करने के बाद वह मत फिर भी 15 दिखा रहा है, तो आप परेशान हो जाते हैं कि यह जो कंट्रोल यूनिट है यह हमारी खराब है, और आप लेकर इसको भागने लगते हैं, इधर उधर दौड़ने लगते हैं कि इसको मैं चल के उच्च अधिकारियों को दिखाऊं। तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप जब मतदान के दिन सुबह 5 बजे उसकी जब सीआरसी तीनों मशीनों को आपस में जोड़कर करेंगे तो वह सीआरसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसकी इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इस घोषणा पत्र के बारे में देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा, और यह इसका भाग 1 है। भाग 1 जो होता है वह मतदान आरंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भरा जाता है। तो जैसे जब आप सुबह 7 बजे मतदान को प्रारंभ करा रहे होते हैं उस समय इसको तैयार करना होता है। तो यहाँ पर आपको अपने विधानसभा का नाम लिखना होगा जहाँ पर आप मतदान करा रहे होंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा 380 मुगल सराय। ये संसदीय क्षेत्र नहीं है तो इसको आप काट देंगे। आगे आएगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन, सामान्य निर्वाचन 2022, क्योंकि ये सामान्य निर्वाचन है। आगे है मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम। तो जो भी मतदान केंद्र की क्रम संख्या आपकी रहेगी उसको आप लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा 132 प्राथमिक पाठशाला रामपुर। आगे है मतदान की तारीख, तो जो भी दिनांक रहेगा उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। अब हम लोग आइए देखते हैं कि इसमें क्या लिखा होता है। तो यहाँ पर लिखा है मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को छद्म मतलब मॉक पोल जो कराते हैं तो उसको हम लोग छद्म मतदान बोलते हैं। छद्म मतदान आयोजित करके यह प्रदर्शित कर दिया है कि वोटिंग मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं किया गया है। आगे ख है, इसमें यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त
चिन्हों के सिवाय कोई भी चिन्ह नहीं है। तो जिन लोगों को बैलेट पेपर यानी डाक मतपत्र और ईडीसी सर्टिफिकेट जारी होता है उनके लिए निर्वाचक नामावली में आवश्यक चिन्ह लगाए रहते हैं, तो उसको आप उसमें दिखा देंगे कि हमारी जो निर्वाचक नामावली प्रयोग में लानी है वह देखिए पूर्णतः साफ है, इसमें मैंने कोई चिन्ह पहले से नहीं लगाया है। ग इसमें है यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 क पर किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई भी प्रविष्टि नहीं है। तो जो मतदाता रजिस्टर है उसको भी आप एक बार दिखा देते हैं कि इसमें देखिए पहले से कुछ नहीं भरा गया है। आगे इसमें दूसरा कॉलम होता है कि मैंने वोटिंग मशीन के कंट्रोल यूनिट के परिणाम अनुभाग यानी जो रिजल्ट सेक्शन होता है उसको सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। तो जैसे जब आप जो रिजल्ट सेक्शन होता है कंट्रोल यूनिट का उसको जब आप पेपर सील से सील करते हैं तो उससे पहले जो पेपर सील रहती है उस पर जो मतदान अभिकर्ता होते हैं और आप अपना स्वयं उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तो वही चीज़ लिखा गया है कि उस पर मैंने करवा लिया है। आगे इसमें तीसरी चीज़ है यह कि मैंने स्पेशल टैग पर कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिख दी है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अभ्यर्थियों मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। तो जो स्पेशल टैग होता है जिसको हम लोग क्लोज बटन के चारों ओर लगाते हैं तो उस पर एक नंबर होता है, उस नंबर को आप भी नोट करते हैं और मतदान अभिकर्ताओं को नोट कराते हैं और साथ में जो सीयू होता है उसका एक नंबर होता है, उस नंबर को भी उस पर लिखना होता है। तो वही चीज़ इसमें लिखा गया है। मैंने स्ट्रिप सील, तो स्ट्रिप सील इस बार नहीं प्रयोग होनी है, इस बार केवल पेपर सील रहेगी, तो पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं तथा उस पर ऐसे उपस्थित अभ्यर्थियों मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं। तो देखिए जो आपका होगा तो यहाँ पर आपने लिखा है पेपर सील, तो ये तो रहेगा लेकिन इस बार ये नहीं रहेगा, ये स्ट्रिप सील का प्रयोग इस बार नहीं होना है। ऐसा यहाँ पर हो सकता है पिंक पेपर सील दिया जा सकता है, क्योंकि पिंक पेपर सील जो होता है जो मार्क पोल की पर्ची होती है उसको रखकर उसके डब्बे के ऊपर सील किया जाता है, तो हो सकता है इसमें आवश्यक परिवर्तन किया जाए, यहाँ पर आपको पिंक पेपर सील लिखा हुआ मिले। तो अगर ऐसा होगा तो उस पर आप हस्ताक्षर कराएंगे और अपना भी हस्ताक्षर करेंगे। आगे इसमें 5वां नंबर है कि यह कि मैंने स्पेशल टैग पर पूर्व में छपी हुई क्रम संख्या पढ़ ली है और उपस्थित अभ्यर्थियों मतदान अभिकर्ताओं की क्रम संख्या नोट करने को कह दी है। मतलब जो स्पेशल टैग है उस पर जो क्रम संख्या है उसको मैंने अपना भी नोट किया और अभिकर्ताओं को भी नोट करने के लिए कह दिया है। अब आप यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करेंगे पीठासीन का हस्ताक्षर की जगह पर, और इसमें मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराने हैं। तो इसमें देखिए कॉलम बने हैं, यहाँ पर आप जो मतदान अभिकर्ता होगा उसका हस्ताक्षर कराएंगे और यहाँ पर उसके अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे, मतलब जो प्रत्याशी होगा उसका नाम इस कॉलम में लिखा जाएगा और यहाँ पर मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करेगा। तो जितने रहेंगे वैसे वैसे आप करवा लेंगे कि यहाँ पर मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करे और यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम लिखे वह जिसका मतदान अभिकर्ता है। तो ऐसे 2 नंबर पे आप कराएंगे और ऐसे करके जितने रहेंगे उनको करा लेंगे। आगे यहाँ पर एक कॉलम बना है कि निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार किया। तो अगर कोई इनकार करेगा तो उसका आप यहाँ पर जिक्र करेंगे। ऐसा होता नहीं है, जितने मतदान अभिकर्ता रहते हैं सब यहाँ पर साइन पहले कर देते हैं, ऐसा कोई नहीं होता है जो इनकार करे, तो ये आप खाली रहता है अमूमन। तो आगे यहाँ पर आपको तारीख लिखना है, तो जिस डेट में आप मतदान करा रहे होंगे उसका दिनांक यहाँ पर लिख देंगे, अपना हस्ताक्षर यहाँ पर करेंगे और ये इसका भाग 1 जो होगा वह कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका जो भाग 2 होता है वह पीठासीन अधिकारी द्वारा तदंतर वोटिंग मशीन के उपयोग यदि कोई हो के समय घोषणा, मतलब जब मतदान चल रहा होता है उस समय अगर कोई वोटिंग मशीन खराब होती है तो अगर उसका आप प्रयोग करते हैं तो यह पत्र आपको भरना होता है। तो यहाँ पर इसमें भी ऊपर वही चीज़ लिखना है, जैसे यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का नाम आप लिखेंगे और उसके बाद संसदीय इसमें भी काट देंगे और यहाँ पर लिखेंगे सामान्य निर्वाचन 2022 मतदान
केंद्र की क्रम संख्या व नाम, तो इसको आप जो भी मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम आपका रहेगा उसको आप लिखेंगे। आगे दिनांक आप लिखेंगे, जो भी दिनांक रहेगा। और रखने के बाद यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखा गया है सब। मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि, तो जो आपका इस पेज पे लिखा था यहाँ से लेकर यहाँ तक वही चीज़ें सब यहाँ पर भी लिखी हैं, क्योंकि मशीन आप नई प्रयोग कर रहे हैं तो नई मशीन प्रयोग अगर करेंगे तो उसको भी पूरी प्रक्रिया आपको करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग मॉक पोल करवाते हैं, लेकिन जब मतदान के बीच में मशीन बदलने के कारण मॉक पोल करवाना होता है तो उसमें प्रत्येक कैंडिडेट या अभ्यर्थी को केवल एक एक मत दे के मॉक पोल करवा दिया जाता है। और मॉक पोल करवाने के बाद पुनः इस मशीन को जैसे हम लोग सुबह 7 बजे सील किए रहते हैं उसी तरह फिर सील करना होता है। तो इसमें वही चीज़ें सब लिखी गई हैं। और ऐसा करने के बाद आप यहाँ पर हस्ताक्षर करते हैं, और करने के बाद जो मतदान अभिकर्ता उपस्थित रहते हैं उनका भी यहाँ पर हस्ताक्षर कराते हैं, और यहाँ पर उनके अभ्यर्थी का नाम लिखते हैं, मतलब जिसके वो मतदान अभिकर्ता रहते हैं। अगर कोई इनकार करता है इस परिस्थिति में तो उसका यहाँ पर करवाया जाता है, और यहाँ पर उसके अभ्यर्थी का नाम लिखा जाता है। फिर यहाँ पर आप तारीख लिख देते हैं और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर देते हैं। तो करने से यह इसका दूसरा भाग भी तैयार हो जाता है। लेकिन यह जो दूसरा भाग होता है यह जब मशीन बीच में बदली जाती है तब यह बहुत आवश्यक होता है। अगर मशीन नहीं बदली जा रही है फिर भी इसको आप तैयार करा लेंगे। तो इस तरह से यह होता है मतदान के दौरान जो घोषणा पत्र भरा जाता है। अब मतदान की प्रक्रिया जब समाप्त होती है तो इसका भाग 3 होता है जिसको भरना होता है। तो यह जो भाग 3 होता है वह है मतदान के अंत में घोषणा। तो मतलब जब आपका मतदान समाप्त हो जाता है तब इसको भरना होता है। तो यहाँ पर लिखा है, मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान समाप्त होने के समय मतदान केंद्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 49(2) के अधीन यथा अपेक्षित प्रारूप 17(ग) के भाग 1 रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि की एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी। तो ऐसा होता है कि जो मतदान अभिकर्ता होते हैं जब मतदान समाप्त हो जाता है तो उनको मतपत्र लेखा जो होता है उसकी एक एक प्रति आपको साइन करके देना होता है। तो इसमें वही चीज़ लिखा गया है। तो ऐसा आपने कर दिया तो यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे और यहाँ पर मतदान की समाप्ति का तिथि डालेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर वो समय देंगे जब आपने मतदान समाप्त किया। यह समय जो होता है वैसे निर्धारित तो 6 बजे है शाम को, लेकिन यह परिवर्तित हो सकता है, जैसे 6:05, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे भी हो सकता है। तो इस समय को आप वही एग्जैक्ट भरिएगा। तो आगे इसमें है, यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखों प्रारूप 17(ग) का भाग 1 में की गई प्रविष्टियों की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त की। तब इसके बाद आप यहाँ पर जो मतदान अभिकर्ता रहेंगे उनका आप हस्ताक्षर करा लेंगे और उनके अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर लिख देंगे। तो जितने मतदान अभिकर्ता यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे और उनके अभ्यर्थियों का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, वह लोग यह कह रहे हैं इस बात को कि मैंने रिकॉर्ड किए गए मतों का जो लेखा था उसकी एक एक प्रति प्राप्त की। तो इसका मतलब यह होगा। आगे इसमें लिखा गया है, निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने जो मतदान समाप्त होने के समय उपस्थित थे प्रारूप 17(ग) के भाग 1 की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने और उसकी रसीद देने से इनकार कर दिया, अतः उन्हें उक्त रूप में एक अनुप्रमाणित प्रति नहीं दी गई। तो मतलब ऐसे मतदान अभिकर्ता अगर कोई होंगे जिनको आप नहीं दिए होंगे तो उनका यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आपका लगभग खाली रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं भरा जाएगा, केवल यहाँ पर आप भरेंगे कि सबको मैंने दे दिया। और देने के बाद आप यहाँ पर हस्ताक्षर अपना करेंगे और यहाँ पर दिनांक डालेंगे और फिर समय लिखेंगे। तो इस प्रकार से यह भी आपका घोषणा पत्र तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद इसका आखिरी भाग होता है भाग 4। इसमें है वोटिंग मशीन को सीलबंद करने के पश्चात घोषणा। तो इसमें क्या है कि वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट के कैरिंग केसों पर मैंने अपनी मुहर लगा दी और उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान के अंत में मतदान केंद्र पर उपस्थित थे उनकी सील लगाने की अनुज्ञा दे दी है।
तो मतलब जो कंट्रोल यूनिट, मतदान यूनिट यानी बैलेट यूनिट और वीवीपैट है उसको सील कर देंगे हम उनके जो ले जाने के बॉक्स रहते हैं उसमें रखकर, और उसके बाद उस पर एड्रेस टैग लगाना होता है और उसको जब हम सील करते हैं तो हमको जो पीतल की मोहर मिली रहती है उसको लगाते हैं। साथ में जो मतदान अभिकर्ता होते हैं अगर वह अपना कोई मोहर लगाना चाहें तो वह भी उस पर लगा सकते हैं, वही चीज़ इसमें लिखा है। इसके बाद आप यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करते हैं और फिर यहाँ पर डेट डालते हैं और यहाँ पर समय लिखते हैं। यहाँ समय देख लीजिएगा कि जैसे मतदान की समाप्ति आपने अगर 6 बजे करवा दी है तो यहाँ पर 6 बजे समय नहीं रहेगा, उसमें 2-4 मिनट 5 मिनट आप जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि सील करने में आपको 5 मिनट कम से कम समय लग जाएगा। तो ऐसे करके आप इसको भर देते हैं और भरने के बाद फिर मतदान अभिकर्ताओं के यहाँ पर हस्ताक्षर कराते हैं और उनके अभ्यर्थियों के नाम लिख देते हैं। तो इस प्रकार जितने मतदान अभिकर्ता रहते हैं उनका आप इसमें भरवा लेंगे। और आगे है निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने सील लगाने से इनकार कर दिया या सील लगानी नहीं चाहिए, तो इसमें उनका लिखेंगे जो सील नहीं लगा रहे थे, तो उनका यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे जिसके वह मतदान अभिकर्ता होंगे। फिर यहाँ नीचे अपना हस्ताक्षर आप करेंगे और फिर इसमें डेट डाल देंगे। तो यह पूरी घोषणा पत्र आपकी तैयार हो जाती है जो 4 भाग में होती है। तो हमें उम्मीद है आपको घोषणा पत्र तैयार करना बहुत अच्छे से आ गया होगा। धन्यवाद।